गाली देना चाहिए। एक बच्चा के तरह, दूध पीवा बच्चा के तरह गाली गलौज करता है, तो उसका ब्रेने वैसने हो गया है। पूरे बिहार के निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। और फेसबुक के माध्यम से वो क्या करता है, लोगों को बिठा करके पूरे बिहार में एक कोई नेता होगा, वो मंत्री बने तो बढ़िया, और दूसरा बने तो मला का बेटा तो खराब। इसका मतलब तुमको अपने विकास से मतलब है। हम भ्रमित कर रहे हैं या वो भ्रमित कर रहे हैं, वो जान रहे हैं। पूरे बिहार के लोग जानते हैं, निषाद जानते हैं। आंकड़ा बहुत कुछ बता देता है। तो आंकड़ा तो स्पष्ट है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, 100% जो मिला है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला है इस समाज को, और भविष्य में भी जो मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिलेगा। इसीलिए निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ है। कोई कुछ कह ले, कहता मला नहीं है, उसके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं। जो खास लोग हैं, जो राजनीति के लोग हैं, एक जमाना था कि 2000 लोगों को किराया पर यूपी से लाकर और हर कार्यक्रम में जहां यहाँ उसमें वही 2000 आदमी भाग लेता था, फिर अगले कार्यक्रम में फिर वहां पहुंचा दिया जाता था। निषाद के बारे में सब लोग जानते हैं कि निषाद कहाँ है। वीआईपी पार्टी के साथ है निषाद। कांग्रेस नहीं कहती है जो संविधान खतरे में है, खतरे में उसका पुरखा दिया, खतरे में उसका पुरखा, उसका श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई, या कैसे हिंदू का नसबंदी कराए। तब पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हमेशा कुछ न कुछ निषाद समाज को देते ही रहता है। तो जो कहता है कि ताली दोनों हाथ से बजता है, तो कार्यक्रम होते रहते हैं, उनको उपहार देते रहते हैं। निषाद समाज को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसको लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाए हैं, निशाना साधा। यह साफ तौर पर कहा है कि निषाद समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी हैं। हरी सहनी जी, मुकेश सहनी ने कहा है कि आप लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मलाह के नाम पर। जो सम्मेलन होने जा रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से निषाद की आप लोग बात कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं निषाद, कैसे देखने क्या है? हम भ्रमित कर रहे हैं या वो भ्रमित कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि पूरे बिहार के निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। ये मेरे कहने के लिए नहीं है विषय, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, निषाद जानते हैं। आंकड़ा बहुत कुछ बता देता है। तो आंकड़ा तो स्पष्ट है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, हर चुनाव में रिजल्ट निषाद समाज वोट देकर दिखाने का काम किया है कि निषाद किनके साथ है। लेकिन जनमानस में भी हर कोई पूछते हैं कि निषाद समाज वो मूल रूप से वो सनातनी है, वो मूल रूप से राष्ट्रवादी है। इसी का परिणाम है कि वो जातवाद से ऊपर उठकर विकासवाद, राष्ट्रवाद के नाम पर देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और अपने समाज का रक्षा। जब समाज की रक्षा का बात करता हूँ तो 100% जो मिला है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला है इस समाज को, और भविष्य में भी जो मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिलेगा। इसीलिए निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ है। कोई कुछ कह ले, अब कोई आदमी है जो जबरदस्ती कहता है कि भाई हम कुछ हो जाए लेकिन हम बोलेंगे ऐसा ही, तो बोलने पर उसको प्रतिबंध नहीं है। वो तो खुलकर जिनको गाली देना चाहिए, एक बच्चा के तरह, दूध पीवा बच्चा के तरह गाली गलौज करता है, तो उसका ब्रेने वैसने हो गया है। अब वो
जितना फेसबुक के माध्यम से कैसे वो क्या करता है अब बिहार में सब लोग जानता है, कहता मलाह नहीं है, उसके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं। जो खास लोग हैं, जो राजनीति के लोग हैं, एक ज़माना था कि 2000 लोगों को किराया पर यूपी से लाकर और हर कार्यक्रम में जहाँ यहाँ उसमें वही 2000 आदमी भाग लेता था, फिर अगले कार्यक्रम में फिर वहाँ पहुँचा दिया जाता था, फिर वहाँ पहुँचा दिया जा, ये सब बात आम लोग नहीं जाने, लेकिन जो इस दुनिया का लोग है वो तो जानते ही हैं। और फेसबुक के माध्यम से वो क्या करता है, लोगों को बिठा करके पूरे बिहार में एक कोई नेता होगा, वो मंत्री बने तो बढ़िया और दूसरा बने तो मलाह का बेटा तो खराब। इसका मतलब तुमको अपने विकास से मतलब है, मलाह के विकास से मतलब होता तो मलाह के बेटा कुछ पद पर धारण करता है तो उसको काला झंडा क्यों दिखाता? वो दूसरा मलाह का बेटा कार्यक्रम करता है तो उसको विफल करने का वो कोशिश क्यों करता है? लेकिन उसके विफल करने से वो विफल नहीं होने वाला। निषाद के बारे में सब लोग जानते हैं कि निषाद कहाँ है। दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ हैं, वीआईपी पार्टी के साथ है निषाद समाज। दावा तो सब करता है, कांग्रेस नहीं कहती है जो संविधान खतरे में है, खतरे में उसका पुरखा दिया, खतरे में उसका पुरखा, उसका श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई या कैसे हिंदू का नसबंदी कराए, कैसे उस समय में के सारे प्रेस मीडिया का हक बंद कर दिया था। तो खतरा में तो वो लोग देते हैं अथी को, क्या कहते हैं, संविधान को, लेकिन फिर भी थर के तरह बोलता है। तो इस सब लोग को क्या करेगा, खाली उसी का बात सुनेगा। वैसा नहीं कह रहे हैं कि जो सम्मेलन आप लोग करने जा रहे हैं उसमें जो भी निषाद समाज के लोग आएंगे हाथ उठवा कर देख ले, कोई हाथ नहीं उठा। अरे उसका बात छोड़िए ना, वो इसी तरह बोलने के लिए है, तो उसके लिए लोग आप क्या कर लेगा। उसके साथ पहले कहिए कि जितने लीडर बिहार के तमाम जिला का, मुजफ्फरपुर का जितने लीडर उनके साथ था, कहिए कि 5% लीडर है, उसका नाम गिनती करा दे कि फलना 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 फलना, वो उस समय में भी था, आज भी है, गिनती करा दे। लेकिन वो सब बात नहीं, देखिए उन्हीं के बात को लेके केवल बात होगी तो वो बहुत ऊंचे इस सृष्टि के सबसे बड़े लीडर है। इस सृष्टि में उससे बड़ा मलाह का हितकर कोई नहीं है। ये सृष्टि निर्माण हुआ था उन्हीं के कारण। हाँ बस। आप लोगों के जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं इसको लेकर किस तरीके से? हमारा कार्यक्रम देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हमेशा कुछ न कुछ निषाद समाज को देते ही रहता है। तो जो कहता है कि ताली दोनों हाथ से बजता है, तो कार्यक्रम होते रहते हैं, उनको उपहार देते रहते हैं। अभी हम महर्षि जिस पुरखा का हम वंशज हैं, हम उनका निषाद राजगुह का जयंती हम मनाए हैं। फिर अभी हम मनाने जा रहे हैं वेद व्यास जी का जयंती 10 जुलाई को मनाएंगे। जगह जगह जाके जागरूकता पैदा करेंगे। रैली उली वाला बात नहीं है, हम 10 जुलाई को करेंगे कार्यक्रम, उसके लिए समाज में जाकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं, यही बात है। और बाद बाकी ये जो कहते हैं तो इनको अपने बोलने पर भरोसा नहीं है, उनको भरोसा है हम जितना सोशल मीडिया के अथी को जो पोस्ट कर रखे हुए हैं हम बोलेंगे, उससे उल्टा सीधा गाली पढ़वाएंगे, अपने भी गाली बकेंगे, अपन सोशल मीडिया का जो उनका टीम है उससे भी। लेकिन ये बात को कोई नहीं जाने तब ना, अब तो सब जान गया बिहार का लोग। इस सोशल मीडिया से इनको जनता से मतलब नहीं है, मलाह से मतलब नहीं है, निषाद से कोई मतलब नहीं है। मतलब है अपन टीम, अपन वही भाषा जिससे सब घृणा करता है, उसी को ध्यान में रखकर वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इस विषय को सब जान गए। यदि जानकारी नहीं होता तो कै गो इनका समर्थन वाला जीता है आज तक, हमको बता दीजिए। तो जो निषाद आरक्षण की अब आरक्षण का बात कर भाई, इनका उम्मीदवार आज तक बोचहा में कितना मजबूत उम्मीदवार था, जीता पाया क्या? कुडनी में जीता पाया क्या? कहीं का बात कीजिए, जीता पाया क्या? तो इनके बारे में सब निषाद भाई बुझ गए हैं। इनको अपने ढंग से राजनीति करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी
कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो कहती भी है, करती भी है। इसलिए निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। निषाद आरक्षण की मांग करें क्या हरीश सहनी? देखिए, ये कौन कर रहा है मांग? अभी बिहार सरकार विशेष राज्य के दर्जा में आके सब विपक्षी लोग मार कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा बिहार को दिया कि नहीं, ये बात तो सब लोग, आम लोग जानते हैं। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, वो इस समाज को ऊंचा उठाने के लिए अभी मखाना बोर्ड, न्याय देखिए और अन्याय देखिए। मखाना चूंकि मिथिला ही में पैदा होता है, इस सृष्टि में और कहीं नहीं। जहाँ जगत जननी माँ जानकी का जन्म स्थली मिथिला, मखाना वहीं। तो फिर मिथिला मखाना जीआई टैग नाम दिया गया। फिर वहीं मखाना अनुसंधान केंद्र खोला गया, जो खुला वाजपेयी जी के समय में, लेकिन कांग्रेस उसको समाप्त कर दिए। फिर मोदी जी आए तो फिर उसका मान्यता दिए। तो अब मखाना, मछली, सिंघाड़ा, जलीय पौधा सबका है, उसका मान्यता मिला है। और फिर से मखाना बोर्ड बना। तो ये किसके लिए? ये क्या है? विकास नहीं तो और क्या है कि जो मखाना 250 रुपये 300 रुपये किलो बिकता था, आज 1600 रुपये बिका है। आने वाला समय में इसका 3 गुना रेट बनेगा। तो ये तो विकास का ना माध्यम है। अब जो लोग को माला जपना है कि हमको करना नहीं है, पहले ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा समझ जाइए। वो है कि वो जनप्रतिनिधि पैदा करेगा, तो सारे जनप्रतिनिधि मिल करके विषय उठाएंगे तो समाज का विकास होगा। इनका संकल्प है कि हम एक भी मलाह को हम विधायक नहीं बनने देंगे। तो जिसका ऐसा संकल्प है वो कहाँ से भाई समाज को आगे बढ़ाने का? इसलिए उनका विषय उन्हीं तक रहने दीजिए। हम लोग भाई पार्टी को, अपने समाज, अपने प्रांत, अपने देश, अपने धर्म, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। देखिए, अपने को आगे बढ़ाने को लेकर मैं काम कर रहा हूं, आगे भी काम करता रहूंगा। बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी थे इस वक्त हमारे साथ, जहां मुकेश सहनी के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साध रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरीके से मलाह की बात करते हैं मुकेश सहनी, एक भी मलाह के बेटे को उन्होंने टिकट नहीं देने का काम किया, और निषाद आरक्षण की बात करते हैं। इसको देखते हुए देखिए, लगातार एनडीए सरकार कार्य कर रही है, जहां तमाम अनेक विकास के कार्य हो रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे, सम्मेलन जो होने जा रहा है निषादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आपने सुना है मंत्री हरीश सहनी ने क्या कुछ कहा है।